जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित भाई टॉक्स में। मात्र 500 रुपए से आप डिफेंस सेक्टर के सारे स्टॉक्स में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीना। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात करने वाला हूँ आज डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड दो ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो बेस्ट हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुए हैं तो उनमें ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिले हैं, लेकिन फ्यूचर में हमको डेफिनेटली उसमें अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर की है कोइन की ऐप। आपके पास जो भी ऐप हो वहाँ पर आप इस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। जो भी आपके पास ट्रेडिंग ऐप हो, चाहे वो कॉइन हो या फिर ग्रो की ऐप हो या फिर कोई सी भी कंपनी की ऐप जो आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हो, तो इसके सर्च बार में आप जैसे ही डिफेंस को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक पर आपको आदित्य बिरला का आपको डिफेंस इंडेक्स फंड देखने को मिलेगा और सेकंड नंबर पर मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड देखने को मिलेगा। ये दोनों ही फंड नए हैं, बिल्कुल अभी कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट हुए हैं, तो अभी इनमें रिटर्न्स कुछ अच्छे नहीं हैं। तो हम धीरे धीरे एक एक करके दोनों फंड्स को एनालाइज करेंगे कि किस फंड में क्या बेनिफिट हमको हो सकते हैं और कौन सा फंड किस सेक्टर में किस स्टॉक को कितने परसेंट पर उठाकर रखा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आदित्य बिरला के डिफेंस फंड के बारे में। अगर इसकी करंट एनएवी की बात करें तो ये फिलहाल 9.6 की एनएवी पर ट्रेड कर रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोस्तों इसमें 500 रुपये की ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि केवल 500 रुपये में ही आप इस डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसको हम देखें तो सितंबर 2024 में ही इस डिफेंस फंड को स्टार्ट किया गया था और इस फंड में जो स्पेशल मुझको देखने को मिल रहा है कि एक्सपेंशन रेशो यहाँ पर 0 है और एग्जिट लोड यहाँ पर 0.05% है। तो मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ कि एक्सपेंशन रेशो और एग्जिट लोड क्या होता है। एक्सपेंशन रेशो वो चीज़ होती है कि जिसमें कंपनी हमसे पैसा लेती है और इनिशियली वो हमसे उसका चार्जेस ले लेती है कि हम आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, तो उसके बेस पर हम जैसे इन्होंने एक्सपेंशन रेशो यहाँ पर 0.45 दिया या 0.20 दिया, तो वो 10,000 पे 20 रुपये हमसे लेने वाले हैं और उसको फिर उसके बाद इन्वेस्ट करने वाले हैं। और बात करें एग्जिट लोड की, तो एग्जिट लोड होता है कि जब अगर आप 1 साल के अंदर ही अपने पैसों को वहाँ से निकालने वाले हैं तो आपको इतने परसेंटेज का चार्जेस इनको पे करना ही होगा एनी। अगर इसके बाद देखें तो कंपनी के पास फिलहाल 328 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस टाइम आई हुई है और ये जो फंड है ये वेरी हाई रिस्क में आता है। दोस्तों सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का जो सेक्टर है कम्प्लीटली डिफेंस सेक्टर में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में ये 33% की इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिफेंस सेक्टर से ही रिलेटेड है उसमें 27% की इन्वेस्टिंग की हुई है। मटेरियल में इन्होंने 16% की है और शिप और डॉकयार्ड जो कंपनी है उनमें 15% की इन्वेस्टमेंट की हुई है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्होंने 3% की इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन ये ओवरऑल जितनी ये सारी चीज़ें हैं ये कम्प्लीटली डिफेंस सेक्टर को ही बिलोंग करती हैं। और इसके बाद मैं स्टॉक्स की भी बात कर लेता हूँ, किस स्टॉक्स में इन्होंने कितना परसेंटेज में अमाउंट लगाया हुआ है। लेकिन मोस्टली देखा जाए तो इन्होंने डिफेंस इंडेक्स फंड पर ही पैसा लगाया हुआ है, मीन्स पूरे इंडेक्स पर ही इन्होंने पैसा लगाया हुआ है जो डिफेंस सेक्टर का है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि BEL में इन्होंने 19% की इन्वेस्टिंग की हुई है। HAL जो कि एक शानदार टॉप कंपनी है डिफेंस सेक्टर की, उस पर 17% की इन्वेस्टिंग की हुई है। उसमें बहुत सारी कंपनी आती है, यहाँ पर आप वन बाय वन देख सकते हैं। सोलर, कोचिन, मझगांव, भारत डायनामिक लिमिटेड, डाटा पैटर्न बेस्ट कंपनी है और एस्ट्रा माइक्रोवेव, यहाँ पर भी जैन टेक्नोलॉजी, एमटार, मिश्रा धातु, पारस डिफेंस, मीन्स सारी कंपनी जो डिफेंस सेक्टर से रिलेट करती हैं इन सभी कंपनी को आप वन बाय वन देख सकते हैं। इन सभी कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो दोस्तों जो आपके 500 रुपये हैं वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे या पर्टिकुलर स्टॉक पर नहीं लगने वाले हैं। ये कम्प्लीटली पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर के हर एक कंपनी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपके 100 रुपये हैं तो 19 रुपये आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पर लगेंगे, 17 रुपये आपके HAL पर लगने वाले हैं। तो इस पूरे के पूरे सेक्टर पर ही आपके सारे पैसे लगने वाले हैं। तो इसके लिए ही मैंने बोला था कि आप 500 रुपये में ही, मैं मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ कि 500 रुपये प्लस आप कितना भी कर सकते हैं, जैसी आपका हिसाब बनता हो कि आप जितने रुपए बचा सकते हैं। लेकिन आप ये जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं इसमें एक ही कंडीशन अप्लाई होगी कि इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए SIP को करना होगा, चाहे आप 500 रुपये की करो या 5,000 रुपये की करो, वो आपकी सेवा है कि किस हिसाब से आप पैसा बचाते हो और उसको इन्वेस्ट करते हो। तो SIP का जो तरीका है वो केवल आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको उतना टाइम इसको होल्ड भी करना होगा, धीरे रेगुलरली इन्वेस्ट करना होगा। आपको अगर 500 की करनी है तो 500 ही कीजिए, 5,000 की करनी है तो 5,000 की, 1,000 की करनी है तो 1,000 ही कीजिए, लेकिन करना आपको लॉन्ग टर्म ही होगा, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा,
हम जो बात करने वाले थे वो मोतीलाल ओसवाल के बारे में बात करने वाले थे। फिलहाल अगर फंड के एनएवी की बात करें तो 8.7 की एनएवी पर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इनिशियली अगर आप देखेंगे तो ये भी ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, कुछ दिन पहले जुलाई के आसपास स्टार्ट हुआ था और 10.7 की एनएवी उस टाइम चल रही थी और फिलहाल 8.7 की एनएवी चल रही है। तो ये भी हमको सबसे चीप प्राइस पर देखने को मिल रहा है। ये मत सोचिए कि ये ज़्यादा पुराना फंड नहीं है तो इसमें हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम ट्रस्ट करते हैं सेक्टर पर, हम ट्रस्ट करते हैं स्टॉक्स पर। अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हो तो नई कंपनियां भी तो ट्रेड करते हो, तो उसके बेस पर ही आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई अभी इसमें कंपनी ने इन्वेस्ट करना नया फंड खोला है। हर एक फंड कभी ना कभी तो स्टार्ट हुआ ही था, वहाँ से उस फंड ने रिटर्न्स बना के दिए हैं बहुत अच्छे। तो उसी तरीके से आप डिफेंस सेक्टर को मान सकते हो कि डिफेंस सेक्टर अभी नया एक्सप्लोर हो रहा है इंडिया के अंदर। तो आने वाले 5 साल 10 साल में ये बहुत बड़ा हो सकता है। तो आप अगर उस लॉन्ग टर्म ओरिजिन के हिसाब से अगर चलेंगे कि मुझे आज इन्वेस्ट करना है, चाहे मैं 500 करूँ, 1000 करूँ, 2000 रुपये करूँ, रेगुलरली इन्वेस्ट करूँगा इस फंड के अंदर, तो आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल बाद आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा जो आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो। और उतना अमाउंट आप स्टॉक के अंदर डायरेक्टली लगा के नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर उतना पेशेंस नहीं होता और यहाँ पर आपकी रेगुलर एसआईपी कटती है मेन अकाउंट से, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम आते हैं अब डायरेक्टली अपने फ़ंड के ऊपर। अभी एनएबी जो चल रही है वो 8 की एनएबी चल रही है। यहाँ पर भी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये की कर सकते हो। लेकिन इस फंड में एक कंडीशन है जो उस फंड से डिफरेंट है। यहाँ पर एग्जिट लोड हमको 1% का देखने को मिल रहा है। मीन्स यहाँ पर अगर एग्जिट करते हैं विद इन नाउ ईयर तो आपको 1% का आपको इनको चार्जेस पे करना होगा। और एक्सपेंशन रेशो की बात करें तो यहाँ पर 0.31% का एक्सपेंशन रेशो देखने को मिल रहा है। मीन्स ये लोग यहाँ से आपको चार्ज करने वाले हैं आपके फ़ंड को अलॉट करने के लिए, आपके फ़ंड को मैनेज करने के लिए 0.31% का चार्जेज जो इनिशियली आपसे डिडक्ट कर लिया जाता है। लेकिन आपके फ़ंड को अगर ये मैनेज कर रहे हैं, वेल मैनेज कर रहे हैं, तो वो फ़ायदा आपको ही है। मैं तो इस चार्जेस को ज़्यादा वो नहीं करता कि अगर चार्जेस आपको ज़्यादा लग रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका फ़ंड मैनेज हो रहा है अच्छे तरीके से, अच्छे सेक्टर में मैनेज हो रहा है और अच्छे रिटर्न्स बना के आपको दे रहा है, तो वो अगर चार्जेस ले रहे हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंडीशन एक होनी चाहिए कि मुझको रिटर्न्स अच्छे मिलने चाहिए। इनके फंड्स की बात करें तो फिलहाल कंपनी 2257 करोड़ का फंड मैनेज कर रही है। आदित्य वाली कंपनी 350 करोड़ का ही फंड मैनेज कर रही थी। तो अब इसके सेक्टर एलोकेशन को भी देख लेते हैं। तो एरो स्पेस में ये 35% इन्वेस्ट कर रहे हैं, आईटी में 28%, मटेरियल में ये लोग 16% इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो लोग वहाँ पे मटेरियल में कम इन्वेस्ट कर रहे थे। शिप डॉक में तो बराबर ही है, 15% का वो कर रहे थे। इंडस्ट्रियल में 3% का ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फाइनली हम कंपनी की बात भी कर लेते हैं तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में 19% इन्वेस्ट कर रहे हैं। मीन्स अगर ओवरऑल देखा जाए तो मोटा मोटी ये लोग भी उसी तरीके से मीन्स डिफेंस के इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों में मुझको कुछ ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं देखने को मिल रहा कि ये ज़्यादा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक सी ही कंपनी मुझको देखने को मिल रही है। वो लोग भी डाटा पैटर्न में इन्वेस्ट कर रहे थे 5%, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव, जेन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्लीटली जो डिफेंस का फंड है उसी में ही वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, उसी में ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है, मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्ट करना है या आदित्य में इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर चार्जेस की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक्सपेंशन रेशो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वहाँ पर वो 0 देखने को मिल रहा था। एग्जिट लोड यहाँ पर 1 देखने को मिल रहा है, वहाँ पर बहुत कम एग्जिट लोड था। अगर आदित्य वाले स्टार्ट करवा रहे हैं डिफेंस में इन्वेस्ट करना अपने एसआईपी के थ्रू तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहेगा क्योंकि वहाँ पर आपको चार्जेस ना के ही बराबर हैं। लेकिन अगर वहाँ पर नहीं हो रहा तो आप मोतीलाल ओसवाल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएबी करंट में कुल 8 की एनएबी देखने को मिलती है, ज़्यादा एनएबी नहीं है दोस्तों, बस वैसे ही लग रहा है आपको। अभी क्या है कि अभी ये कम्प्लीटली हमने डाउन फेज देखा है इसका, पिछले 3 महीने से पूरा डिफेंस सेक्टर स्लो है, डाउन है, इसलिए आपको ये देखने को मिल रहा है। लेकिन बिलीव कीजिए फ्यूचर में इसके अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 1 साल बाद आप देखेंगे तो ये ही एनएबी यहाँ से आपको 16 या 20 के आसपास ट्रेड करती हुई दिखेगी। तब आप सोचेंगे शायद मुझको 8 की एनएबी पर इसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, क्योंकि 2019 और 20 के टाइम पर जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है म्यूचुअल फंड में, वो लोग कई गुना रिटर्न्स कमा रहे हैं। स्टॉक मार्केट से भी अच्छे रिटर्न्स वो म्यूचुअल फंड से कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत राइट टाइम पर अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी जब कंप्लीटली एनएबी सारी क्रैश हो चुकी थी। तो यहाँ पर हमको वही सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एनएबी काफ़ी डाउन देखने को मिल रही है।
तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मेरी वो कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना कंप्लीट एनालाइज करने के बाद ही इन फंड को बाई करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी वीडियो कंटिन्यू लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।